40s के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। चालीस की उम्र के बाद महिलाओं के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। और साथ ही साथ उन्हें कई तरीक़े की समस्याओं से या परेशानियों से भी गुज़रना पड़ता है, वो चाहे मेंटल हो, फिज़िकल हो या सोशल हो। शादी के बाद लाइफ़ काफ़ी चेंज हो जाती है, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में महिलाओं को बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को समय दे पाएँ। तो आज का ये पूरा सीक्वेंस है, वो है कि कैसे महिलाएँ 40 के बाद भी अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ या फिट रख पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम भोली है, चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को धीरे से खोल दें और दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने घुटने पर रखें, कंधों को बिल्कुल ढीला रखें, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। 40s के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन हमें होने लगती है। अब वो चाहे घर को लेके हो, ऑफिस को लेके हो, काम को लेके हो। अपने आप को बिल्कुल शांत कर दें, किसी भी प्रकार के विचार ना आने दें अपने दिमाग में और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं, अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करें। पाँच से 6 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर जाने दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना पहला अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास आपको मदद करेगा आपके पूरे आर्म्स को स्ट्रेंथन करने में। साथ ही साथ ये बड़ा ही अच्छा खिंचाव देता है हमारे पूरे छाती वाले हिस्से को और हमारे पेट वाले हिस्से को। 40 के बाद ज़्यादातर महिलाओं को वज़न बढ़ने की वजह से और बोल सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ भी वीक होने लगती हैं, उनकी वीकनेस की वजह से हमें कमर में दर्द बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ये आसन मदद करेगा आपकी कमर दर्द को कम करने में। साथ ही साथ बॉडी में अकड़न आ जाना या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, ऐसी समस्याएं 40 के बाद बिल्कुल सामान्य हैं। ये आसन आपको हेल्प करेगा या ये क्रिया आपको हेल्प करेगी आपके शरीर के ऊपरी हिस्से से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में और स्टिफनेस को दूर करने में। चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर आसमान की ओर रखें, उन्हें खोल लें। गर्दन को और अपनी आंखों को एक जगह टिका के रखें। हाथों को जितना खींच सकते हैं खींचें ताकि अच्छा खिंचाव आए आपके पेट में, आपके छाती में और पूरे हाथों में। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने उल्टे हाथ को या लेफ्ट हैंड को अपने कंधे के बराबर लेके आएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी पूरे ऊपरी शरीर को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर ले जाएं। धीरे से सेंटर में आएं, बॉडी के सामने हाथ को लाएं, हाथ ऊपर ले जाएं। धीरे से अपने राइट हैंड को शोल्डर या कंधे के बराबर लाएं। सांस छोड़ते हुए जितना आप अपने शरीर को घुमा सकते हैं घुमाइए और धीरे से वापस आ जाइए। अगर आपको लग रहा है आप जमीन पे बैठ के या मैट पे बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप इसे कुर्सी या बैट पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाथ को सामने की ओर लाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को घुमाते हुए पीछे। मुझे पूरा खिंचाव, पूरी ट्विस्टिंग महसूस हो रही है मेरे पूरे बेली में, पूरे बैक में। उसको फील करें। हाथ को ऊपर ले जाएं। लगातार 15 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, हाथ ऊपर। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लें
और इस क्रिया को करने के बाद या सुखासन आर्म मूवमेंट करने के बाद जो भी आपको आपके आर्म्स में, आपके पेट में या आपकी पीठ में जो भी महसूस हो रहा है उसे फील करें और अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उससे होने वाले प्रभाव को अपने हाथों पर महसूस करें। सुखासन और सुखासन में अगर हम आर्म मूवमेंट कर दें, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये आसन बहुत मदद करता है। चलिए दूसरा आसन करते हैं। अब जो दूसरा आसन है ये हम सुखासन में ही करेंगे और हाथों को यूज़ करते हुए करेंगे। अब क्या है, ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि 40 के बाद ज़्यादातर महिलाओं को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, या रेस्टलेसनेस होने लगती है, या चेस्ट फैट बढ़ जाता है। तो जो ये आसन है सुखासन में बैठ के आर्म्स के साथ करेंगे, या आपकी चेस्ट फैट को भी कम करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब इसे करना कैसे है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें, पूरा बराबर गैप रहेगा। अपने पूरी हथेली को जितना खींच सकते हैं, तान सकते हैं, तान लें। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेके आएं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ पास में आएंगी और सांस भरते हुए आपकी कोहनियाँ पीछे की तरफ जाएंगी। गर्दन हल्की सी ऊपर और पूरा खिंचाव अपनी छाती पर महसूस करना है। हाथों को यहाँ रखें, उंगलियाँ खोल लें। सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों कोहनियों को पास लाएं, जितना ला सकते हैं। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ प्रेस करें, गर्दन ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को जितना पास ला सकते हैं, आपको पूरा खिंचाव होगा आपके हाथों में। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। लगातार 20 बार कैक्टस आर्म सुखासन में करेंगे। धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कर दें। अब इससे होने वाला प्रभाव अपनी पूरी चेस्ट पे, अपनी पूरी छाती पे महसूस करें और इससे आपके पूरे हाथों में क्या प्रभाव आया है उसको महसूस करने की कोशिश करें। यह आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या रेस्टलेसनेस होती है, या किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है। 40s के बाद अस्थमा काफ़ी सारी फीमेल्स को, प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी सारी फीमेल्स को आजकल अस्थमा इतना नॉर्मली कॉमन हो गया है कि आपको मिल जाएगा आराम से महिलाओं में, इवन पुरुषों में भी। तो ये जो आसन है कैक्टस आर्म सुखासन में करते हैं जो हम, ये हमारे पूरे लंग्स को एक अच्छा खिंचाव देता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको जो जब हम अस्थमा है तो उसमें जब हम सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है हमारे गले से, तो उस आवाज़ को कम करने में, साथ ही साथ हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को बिल्कुल सहज कर देता है, साथ ही साथ हमारे आर्म्स को तो टोन करता ही है। कुछ देर रेस्ट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। चलिए अगला आसन करते हैं। अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं, अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल दें। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी कमर को मोड़ना नहीं है, उसको सीधा रखें। अगर ऐसा सीधा करने पे आपको लग रहा है कि आपको कमर में प्रेशर आ रहा है या जोर आ रहा है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आपके घर में पिलो, सबके घर में आराम से पिलो मिल जाता है, तो आप पिलो लो और उस पिलो को अपने हिप्स के नीचे रख लो, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो जो ये आसन है ये वक्रासन है, और वक्रासन के क्या फ़ायदे हैं पहले कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे या करते हुए डिस्कस करेंगे। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने राइट पैर को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट घुटने के बगल में ले आए। नाउ अपना जो लेफ्ट पैर है उसके पंजे को अंदर की तरफ अपने ऊपरी शरीर की तरफ खींचें। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। उसके बाद अपने शरीर को घुमाते हुए अपने सीधे हाथ को शरीर के पीछे और आपका जो उल्टा हाथ है उससे अपने पंजे को, राइट पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लें। आप क्या करेंगे, कंधों को और अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को पीछे की ओर घुमा दें और ट्राई करें
या कोशिश करें कि आपके दोनों कंधे एक लाइन में आ जाएं। उंगलियां खुली रहेंगी, कमर ऊपर की ओर तनी हुई। यहीं पर 15 सेकंड होल्ड करें और अपनी पूरी कमर में, अपनी पूरे पेट वाले हिस्से पर ट्विस्टिंग को या खिंचाव को महसूस करें। धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं। दूसरी ओर से भी करेंगे। धीरे से अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लें और अपने राइट पैर के घुटने और थाई के बगल में ले आए। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना है। ट्राई करें कि आपके थाई और आपके घुटने के पास में रहे। अब क्या करेंगे, कमर सीधी कर लें। अगर अनईजी फील हो रहा है तो हिप या ब्लॉक कुछ भी रख सकते हैं आप। अब पंजे को अपनी ओर खींचते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को घुमाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं और राइट हैंड से अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ लें। जितना आप अपने शरीर को घुमा सकते हैं घुमाइए, बहुत ज़्यादा भी नहीं घुमाना, अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। और ट्राई करें कि आपके दोनों कंधे एक लाइन में आ जाएं। 40 के बाद महिलाओं के शरीर में अकड़न आना बिल्कुल सामान्य है। 15 सेकंड होल्ड करेंगे। हाथ ऊपर, धीरे से नीचे। ये वक्रासन है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, शरीर की अकड़न को दूर करने में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, गैस की समस्या होती है, 40 के बाद बिल्कुल सामान्य है। ज़्यादातर हमारा काम या तो बैठ के होता है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आसन हमारा डाइजेशन बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, आपको पेट से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जो कमर में दर्द है उसको कम करता है, हिप्स में नमनेस आ जाती है या आपके लेग्स में झंझनाहट होती है, उसमें भी यह आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे से अपने मैट पर ले जाएं, पीठ के बल लेटेंगे। अब क्या करना है, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें। शरीर को बिल्कुल ढीला, अपने हाथों को ऊपर की ओर कर दें। अब धीरे से अपने पंजों को आपस में जोड़ लें। अब क्या करना है, ज़्यादातर महिलाओं को क्या होता है कि वज़न बढ़ना हो या कोई भी कारण हो या बॉडी में स्टिफनेस हो गई या टाइटनेस, जो अकड़न आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर महिलाएं जब लेटती हैं तो उनकी कमर के नीचे ये वाला जो गैप है वो आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कमर की जो प्रॉब्लम है या कमर में जो दर्द है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। तो इस केस में क्या करना है, ये इस गैप को कम कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो पेट है उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। शुरू में आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि घुटना मोड़ लें, हिप्स को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी कमर को ट्राई करेंगे पूरा ज़मीन पर और अपने मैट पर रखने की कोशिश करें। आप देखिए कोई गैप नहीं है। घुटने को मोड़कर इसको आप बेड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मैट पे अपना वर्कआउट कर रहे हैं या आसन सीरीज कर रहे हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं। तो अपनी कमर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाएं। इससे अगर किसी को कमर में दर्द की समस्या है वो भी कम होती है। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लें। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेट को लगातार अंदर की ओर खींचते जाएं। अब हम एक पाद पवन मुक्त आसन करेंगे और ये आसन हेल्प करता है आपकी पूरी मांसपेशियों को, चाहे वो आपकी हिप्स की मांसपेशियां हों या पेट की मांसपेशियां हों, उनमें अच्छा खिंचाव देने में। तो अब इसे करते कैसे हैं और इसके फायदे क्या हैं? इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे शरीर से अकड़न को दूर करता है, फैट कम करने में तो मदद करता ही है। अब इसको करना कैसे है, धीरे से अपने राइट घुटने को मोड़ते हुए अपने पेट के पास लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और अपने पेट की तरफ दोनों हाथों से उसे प्रेस करें जितना आप कर सकते हैं। धीरे से अपने पैर को बदल लें। अब लेफ्ट पैर को पकड़ लें, उसका घुटना जितना अपनी छाती या पेट की तरफ ला सकते हैं ले आए। लगातार 20 बार करेंगे बिना रुके। उठाएं और अपने पेट की तरफ लाएं। जिनको गैस की समस्या है उनकी गैस की समस्या को दूर करने में आसन बहुत मदद करता है, चाहे वो शरीर की आकड़न हो या जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ना क्यों होता है, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह हमारी पेट की मांसपेशियों में अच्छी टाइटनेस लाता है।
या उसके फैट को कम करने में भी मदद करता है। लगातार अपने दोनों पैरों को अपनी छाती की ओर खींचते हुए कुछ देर रेस्ट करें, अपने दोनों पैरों को खोल लें और इससे होने वाले खिंचाव को अपने पूरे लेग्स में, अपने हिप्स में और बेली में महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपने दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ लें। अब हम दूसरा आसन करेंगे। इस आसन को करने के क्या फ़ायदे हैं? जो ये आसन है ये आपको मदद करेगा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, साथ ही साथ इंडाइजेशन को भी दूर करता है। इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कम करता है, शरीर की अकड़न कम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ अगर पेट में दर्द रहता है या किसी भी तरीके का तनाव रहता है पेट में, तो उसको कम करने में आसन बहुत मदद करता है। तो अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी है या चर्बी बढ़ी हुई है या फैट है, तो उस फैट को कम करने में भी यह आसन बहुत मदद करता है। अब आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को आपस में जोड़ के रखें, पंजे ज़मीन पे जुड़े रहेंगे। हल्का सा गैप रखिए अपने हिप्स के और अपने हील्स के बीच में। अब सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे से अपने घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। अब आप जितना मोड़ सकते हैं आपकी कमर को, आपके पेट को, उतना मोड़ें और यहीं पर कुछ देर होल्ड करें। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने हाथों को नहीं उठाएंगे, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों कंधों को ज़मीन पे ही रखना है। अगर आपको लग रहा है आप पूरे पैरों को नीचे नहीं ले जा पा रहे, तो आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेंटर में आए, दूसरे साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने पैरों को लेफ्ट साइड गिरा दें या खींच दें और अपने हेड को दूसरी तरफ लाएं। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने पेट में, अपनी कमर में, अपने हिप्स में। धीरे से पैरों को सेंटर में लेके आएं। दूसरे साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले जाएं, गर्दन को दूसरी तरफ घुमा दें। दोनों पैरों को सेंटर में लाएं। दूसरी ओर से करेंगे, ऐसा लगातार 10 बार करेंगे। धीरे से वापस आएं और कुछ देर रिलैक्स करें। अब इससे होने वाले प्रभाव को महसूस करें अपने हिप्स में, अपने बेली में, अपने पूरे पेट वाले हिस्से में कि किस तरीके का खिंचाव आपको आया है। धीरे से लेफ्ट टर्न करें और सहारा लेते हुए बैठ जाएं। चलिए दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। 40 के बाद ज़्यादातर महिलाओं को, अब वो महिला हो या पुरुष हो, उस केस में क्या होता है कि महिलाओं को पूरे शरीर में आकड़न होना और पेन होना, या स्पेशली हमारे जो कंधे और कमर हैं उनमें बड़ी अकड़न आ जाती है, जल्दी जल्दी नस चढ़ना हो गया। तो ये क्यों होता है? ये हमारे शरीर की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, या हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं, वो उनमें आकड़न आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर को यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ये सारे आसन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर बैठ के या लेट के ही हैं, जिन्हें आप अपने बेड पे भी आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जो दूसरा आसन करने वाले हैं, जिनकी कमर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, या जिनको लग रहा है कि जब वो खड़े होते हैं तो उनको कमर में या बैठने से कमर में दर्द हो जाता है, तो ये आसन हेल्प करता है उस कमर दर्द को बिल्कुल ख़त्म करने में, या बहुत हद तक कम कर देता है। अब इसको करते कैसे हैं? अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं उसका नाम है कैट एंड काउ पोज, और ये मदद करेगा आपकी पूरी अपर बॉडी या पूरी बैक को मसाज करने में या दर्द को कम करने में। अब धीरे से घुटनों के बल आ जाएं। अपने दोनों घुटनों के बीच में कंधे के बराबर गैप रखेंगे, अंतराल रखेंगे, और कंधों के बराबर गैप रखेंगे आप अपने दोनों हाथों के बीच में। अब क्या करें? अपने दोनों पंजों को धीरे से पीछे की तरफ से खोल दें। अब आप क्या करेंगे? सांस भरते हुए आपकी जो छाती है उसे नीचे की ओर खींचेंगे और जो आपकी कमर है उसे अंदर की ओर खींचेंगे। आपके हिप्स ऊपर जाएंगे और आपकी ठुड्डी ऊपर जाएगी। हम 20 बार करेंगे लगातार ऐसा।
अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। इसमें हमें अपने शरीर का लचीलापन बढ़ाना है, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। वैसे तो कोई भी आसन अगर आप सावधानी से करते हैं तो वो कभी आपको परेशान नहीं कर सकता, वो आपकी ज़्यादातर समस्याओं को हल कर देगा, बट सही टेक्निक के साथ करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करें, हाथों की उंगलियों को खोल लें, सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे ले जाते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। अच्छा सा खिंचाव महसूस करें अपनी बेली में, चेस्ट में और गर्दन में। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचें। यह आसन मदद करेगा आपके शरीर को लचीला बनाने में। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लगातार 30 बार। धीरे से वापस आएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 20, 25 या 30 बार ही करें। अगर शुरू में आपको लग रहा है कि इतना करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो शुरुआत आप 5 से या 10 से भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपने काउंट्स को बढ़ाएं। जैसे शुरू में आपने 5 किए हैं, फिर 10 करें, फिर 15 करें, ऐसे धीरे धीरे अपने काउंट्स को बढ़ाते जाएं। धीरे से वापस आएं। अब आप क्या करेंगे, अभी हमने फिजिकल वर्कआउट तो कर लिया है, हमारी शरीर की अकड़न दूर कर ली, इम्यूनिटी बढ़ा ली, साथ ही साथ हमने बता दिया अगर किसी को बीपी, अस्थमा, 40 के बाद ये सब समस्याएं बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो तो या तो वजन बढ़ने की होती है या कमर में दर्द की समस्या होती है। तो ये सारा सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो आपको इन समस्याओं से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा या वो कम हो जाएंगी। अब करते हैं मेंटल हेल्थ पे आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं घर में या तो अकेली होती हैं और 40 के बाद ज़्यादातर महिलाएं सेटल हो जाती हैं, या तो वो हाउसवाइफ होती हैं या घर में रहती हैं। वर्किंग वुमेन्स के साथ ये है कि मेंटल स्ट्रेस तो दोनों को होता है, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें। तो अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसे बोलते हैं ओम उच्चारण। जो ओम उच्चारण है वो आपके मन को शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी पूरे शरीर से तनाव को दूर करता है, आपके विचारों को शांत करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में, टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको, तो अगर आप ओम उच्चारण करेंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और शारीरिक शांति भी मिलेगी। अब अपने दोनों पंजों को आपस में क्रॉस कर लें और आलती पालती मार के बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ लें। हमारी हथेलियों में यहाँ काफ़ी सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें दबाते हैं तो भी हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है। तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। अपने दोनों हाथों को छाती के पास रखते हुए लंबा गहरा सांस अपने दोनों नाक से अंदर लें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। धीरे से अपनी आंखें खोलें या आप अपनी हाथों में पहले घर्षण कर लें और ऐसा महसूस करें कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी दोनों हाथों में रब करते हुए कलेक्ट कर रहे हैं या उनको खींच रहे हैं। धीरे से अपनी दोनों हाथों को या अपनी हथेलियों को आंखों पर लगाएं, फिर फेस पर लगाएं। धीरे से ब्लिंक करते हुए आंखें खोल लें। मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।